लाए हैं। तालियों में किसी तरह की कंजूसी ना रखें। आपके तालियों की हमें बेहद जरूरत है। हौसला अफजाई। मोहम्मद आरुष सन ऑफ महबूब अली और रईसा बानो 89.15%, बीकानेर, तहसील बीकानेर, डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। मोहम्मद आरुष की जब आपके गार्जियन आप आए हैं, अगर कोई बच्चा मौजूद नहीं है, अगर उसके गार्जियन यहाँ पर मौजूद है तो मंच पर आने का तकल्लुफ करे। जैसी मुझे देखिए वैसी तालियां भी होनी चाहिए। निमिषा बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद असलम एंड साइना बानो, 88.83% आप पाली से तशरीफ लाए हैं। खुशी, डॉटर ऑफ सिकंदर और नजमा, 88.50%, अबू रोड, सिरोही। कनीज फातिमा मोयल, डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल मोयल, प्रवीण बानो, आपने कक्षा 10th में 88.33% प्राप्त किए हैं। आप जोधपुर से तशरीफ लाए हैं। समरीन नूरी, डॉटर ऑफ मोहम्मद अकबर और रिहाना बानो, 88%, लखपुरा, कोटा। समरीन नूरी, डॉटर ऑफ मोहम्मद अकबर और रिहाना बानो, 88%, लखपुरा, कोटा। समरीन नूरी, डॉटर ऑफ मोहम्मद अकबर और रिहाना बानो, 88%, लखपुरा, कोटा। मोइन अली खान, सन ऑफ आरिफ खान एंड शाइना बानो, 87.67%, पाली से तशरीफ लाए। नूर बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ और मोबिना बानो, 86.33%, पाली। नूर बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ और मोबिना बानो, 86.33%, पाली। सारा खान, डॉटर ऑफ जाहिर हुसैन एंड नसीम, 85.83%, अजमेर। सारा खान, डॉटर ऑफ जाहिर हुसैन एंड नसीम, 85.83%, अजमेर। समीर हुसैन, सन ऑफ रफीक मोहम्मद, खैरुल निशा, 85.66%, जोधपुर। समीर हुसैन, सन ऑफ रफीक मोहम्मद एंड खैरुल निशा, 85.67%, जोधपुर। अफरोज भाटी, सन ऑफ अहमद अली भाटी एंड आबिदा बानो, 85.33%, पाली। तनीषा, डॉटर ऑफ यूसुफ मोहम्मद और सकीला, 84.67%, पसपदरा, बाड़मेर। तनीषा, डॉटर ऑफ यूसुफ मोहम्मद और सकीला, 84.67%, पसपदरा, बाड़मेर। अयान, सन ऑफ फकीर मोहम्मद एंड मुमताज
जोधपुर। आलिया बानो, डॉटर ऑफ रमजान खान और रईसा बानो, 84.33% जोधपुर। Ayan, son of Fakir Mohammed and Mumtaz Bano, 84.67% जोधपुर। तनीषा, daughter of Yusuf Mohammed और शकीला, 84.67% पसपदरा बाड़मेर। आलिया, daughter of रमजान खान और रईसा बानो, 84.33% जोधपुर। मोहम्मद ताहिर मोयन, son of Khalid Mohammed and Raisa Bano, 84.33% जोधपुर। मोहम्मद ताहिर मोयन, son of Khalid Mohammed and Raisa Bano, 84.33% जोधपुर। मोहम्मद फैजान, son of सलीम मोहम्मद और शहनाज बानो, 83.67% बीकानेर। महबूब अली एंड नजमा बानो, आपने कक्षा 10वीं में 83.67% प्राप्त किए, आप बीकानेर से हैं। सानिया मिर्जा, डॉटर ऑफ रफीक मोहम्मद और खेरुन निशा, 82.33% जोधपुर। फैजान अली, son of मोहम्मद शरीफ एंड नसीम, 81.50% नागौर। शायद मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चे स्टेज पे हैं और हमें खुशी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? फैजान अली, son of मोहम्मद शरीफ और नसीम, 81.15% नागौर। मुस्कान बानो, daughter of मोहम्मद अयूब एंड सुल्ताना, 81.17% पाली। परवीना, daughter of सलीम खान और हसीना, 80.33% फलोदी जोधपुर। तमन्ना बानो, daughter of रोशन मोहम्मद एंड रुखसार बानो, 80% आबू रोड। 8.67% पाली। मैं एक ध्यान अवगत कराना चाहूंगा कि जो मोमेंटो, तस्वीर और बच्चों को जो पारितोषिक दिया जा रहा है, उसमें हमारे कौम के बहुत से भामाशाह हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उसी कड़ी में जो मोमेंटो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है, वो ऑल इंडिया घोसी समाज की जो निगरान कमेटी है, उस पूरी कमेटी की जानिब से मोमेंटो हमारे इन बच्चों को दिया जा रहा है। और खास करके जो बच्चियों को स्टॉल जो सॉल है वो देने की व्यवस्था की है हमारे पार्टी से आए बड़े भाई रोशन जी मोयल ने। आपका भी ताल्लुक के साथ इस्तेमाल किया जाए रोशन जी मोयल, जो एक फ्रेम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही है पार्टी से ही हमारे बड़े भाई रमजान जी पार्टी के द्वारा, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और रमजान जी पार्टी के साथ अनवर मोयल भाई भी है, जो दोनों ने मिलकर ये व्यवस्था की है। इन तमाम भामाशाहों का जोरदार तालियों से हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। अंजुमन बानो, daughter of Amin Mohammed and Gulshan Bano, 78.6% वाली। अमन, son of मोहम्मद जफार और सलमा बानो, 78.33% नागौर। मोहम्मद तनवीर, son of गुलाम रसूल and शेर बानो, 77.50% मीरता सिटी नागौर।
आयशा बानो डॉटर ऑफ आमीर मोहम्मद और रुखसाना 76.33% पाली। मोहम्मद तनवीर सन ऑफ गुलाम रसूल शेर बानो 77.50% मेरता सिटी। आयशा बानो डॉटर ऑफ आमीर मोहम्मद और रुखसाना 76.33% पाली। शबाना बानो डॉटर ऑफ सलीम मोहम्मद एंड नफीशा बानो 75.67% आउटडोर। आदिल खान सन ऑफ शौकीन खान और हसमत बानो 75.67% नागौर। आमीर सन ऑफ मोहम्मद शरीफ एंड हजारा 75.50% पचपदरा बाड़मेर। आमीर सन ऑफ मोहम्मद शरीफ एंड हजारा 75.50% पचपदरा बाड़मेर। तमन्ना डॉटर ऑफ बाबू खां और रुखसार 75.70% लखुद्रा कोटा। कुलसुम बानो डॉटर ऑफ अनवर अली एंड शहनाज बानो सुजानगढ़ चूरू। जीनत बानो डॉटर ऑफ रुस्तम और फातिमा बानो 73.83% नागौर। सिमरन बानो मोयल डॉटर ऑफ रशीद खान एंड रोशन बानो 72.50% जोधपुर। आयशा मोयल डॉटर ऑफ मोहम्मद अनवर और समीम बानो 72.33% जोधपुर। आयशा मोयल डॉटर ऑफ मोहम्मद अनवर और समीम बानो 72.33% जोधपुर। आयशा मोयल डॉटर ऑफ मोहम्मद अनवर एंड शमीम बानो 72.33% जोधपुर। तमन्ना डॉटर ऑफ मोहम्मद शकूर और महफूज 72.33% जोधपुर। रूहान अली सन ऑफ मोहम्मद समीर एंड कायनात बानो 71.83% आबू रोड। रूहान अली सन ऑफ मोहम्मद समीर एंड कायनात बानो 71.83% आबू रोड।
मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अल्लामा मौलाना आरिफ साहब और अल्लामा मौलाना यार मोहम्मद जी, आप मंच पर आए क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है, आपको थोड़ा समय अभाव के कारण जाना पड़ेगा। मैं गुजारिश करूंगा आप दीकरियों से कि हमारे दोनों हजरात का मोमेंटो देके आपका इस्तेमाल करें। दोनों ही हजरात आप मंच पर तशरीफ लाए। लाइन से खड़ा करना, लाइन से बीच में खड़ा करना, लाइन से खड़ा करना। रशीद भाई, दोनों समीर दोनों बीच में खड़ा करना, दोनों बीच में खड़ा करना। बीच में लिया, बीच में सेंटर लिया ना, सेंटर लिया। तालियां जोरदार दोनों ही मंजिल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम मिल्लत इस्लाम भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपकी दावत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज रही। असल तो दावतनामा गया था डॉक्टर शाहब साहब के पास, जो IIT जोधपुर में फिजिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो वहाँ पे सही आदमी तो वही थे इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन भी था, बाहर था। बहरकैफ जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है। बहुत खुशी हुई कि बच्चे पढ़ रहे हैं और माशाअल्लाह अच्छे नंबरात। पढ़ना चाहिए। जिहालत दो किस्म की होती है। जिहालत दो किस्म की होती है। इसको दूर करने के लिए इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए। तो आपसे मैं दरखास्त करूंगा, मेरी बात को तवज्जो से सुने। मैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम या क्या कहते हैं इसको, एक रिप्रेजेंटेशन, एक खाना पूरी या कोई फोटो सेशन के लिए नहीं आया हूँ। मैं अक्सर इन चीजों को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा मैदान, हमारे मकानात हैं, हमारी आबादी, ये यहाँ जमा हुए हैं। ये फील्ड की मेहनत से जमा हुए हैं, मैदानी मेहनत से जमा हुए हैं। एक आदमी को मैदान के अंदर उतरना चाहिए, अपने बच्चों की, अपने अहल अयाल की जिहालत को दूर करना चाहिए। मैं जैसे अर्ज किया था मैं कि जिहालत दो किस्म की होती है। एक आखिरत, अल्लाह के बारे में कुछ पता नहीं, ये तो सरासर नाकाम है। एक जिहालत वो है कि आदमी असबाब के बारे में जानना ही नहीं चाहता, दुनिया के बारे में जानना ही नहीं चाहता। इसको सिर्फ पेट पालने से मकसद है, पैसा कमाने। आज हमारे हाजी साहब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, मुझे थोड़ी तारुफ करवाते इस प्रोग्राम के बारे में। लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, लड़के पीछे रह गई हैं। कि इसका वजह सिंपल यही है, अपने जहनों से निकाल दें कि पैसे से आदमी को कुर्सी तक नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती। याद रखें,
अपना मारवाड़ का माहौल हम देखते हैं कि इसमें पैसे छापो, जितना पैसा छापा उतना शानदार आदमी नहीं है। बच्चों को हम कहाँ लगाते हैं? कई ममालिक ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हैदराबाद, वहां पे बच्चों को 25 साल तक पढ़ाते, एक पैसे की उम्मीद नहीं है बच्चे से, एक पैसे की, 1 रुपए की नहीं, 1 पैसे की, जिसकी कोई कीमत नहीं। अपने पैरों पर बच्चा खड़ा हो जाता है। यहां मैं देखता हूं कि बच्चों की शादियां जो बालिग हो जाए वो उनके अख्तियार में नहीं है, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं, हमने उसको मालूम होने नहीं दिया ना। उसको ये है कि जहां लगाएं वहां लगे और अमाउंट लाके घर में जमा कर दें, ये फाइनल है इसका डेस्टिनेशन। इसके बावजूद माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत मेहनत की, एंकरेजमेंट किया, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जज्बात दिलाए, जो कुछ नतीजा निकला आप सबके लिए बहुत बड़ा बधाई हो, बहुत मुबारक हो इस अंजाम का। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ। कम से कम 10वीं तक तो सबको पढ़ाओ और बच्चों से पैसों की उम्मीद नहीं रखो। अल्लाह सबको रिस्क देता है, ननु नर्जुकुहुम व इय्याकुम, तुमको भी रोटी और तुम्हारे बच्चों को भी रोटी। ला तक़्तुलू अम्वालकुम खश्यत इमलाक, फकर फाके की वजह से बच्चों को कत्ल मत करो। एक तो होता है कि जान से मार देना, एक दिन होता है कि करियर से मार देना। इसको करियर खत्म कर दी। मजदूरी कर कर आदमी पढ़ा सकता है, लोग पढ़ाते भी हैं। आप घूमते नहीं है दुनिया में, इसलिए जानते भी नहीं है। मौका मिला नहीं, बच्चा अगर जाके दिल्ली में नौकरी करता तो आप कभी चले जाते। बच्चे को नौकरी इसलिए नहीं कि पढ़ाया नहीं, पढ़ाया इसलिए नहीं कि पैसे जमाना है उसका 15 साल से, क्या 12 साल से उसका हमने अकाउंट खोल के रखा है कि अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए उसका। इसलिए मैं अज़ाना दरखास्त करूंगा, सारे माँ बाप यहाँ बैठे हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, अच्छा दूसरा दरखास्त, दूसरी सबको पढ़ाए, पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है। दूसरी बीमारी मुसलमानों के अंदर, जब पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह को रसूल को कुछ नहीं समझते। मुसलमान जब सुबह उठता है वो बोलता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहि नुशूर। सारी तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए, हर इंसान के वास्ते है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अल्लाह की तारीफ है, इसलिए मुझे जिंदा किया मौत के बाद। जिंदगी रोजाना अल्लाह देता है, हमारी रूहें कब्जे हो जाती है, अल्लाह ताला कब्ज कर लेता है, फिर छोड़ता है। जो रोजाना जिंदगी दे उसका कोई हिस्सा नहीं हमारे, हम दीन का इल्म नहीं सिखाते उसको, अल्लाह से तारुफ नहीं करवाते, बल्कि इस उम्मत को, सारी इंसानियत को तारुफ करवाना था कि ये जिंदगी गुजारने का तरीका जिसने तुम्हें पैदा किया। जो लोग पढ़ लेते हैं वो अपने आप को अलग ही समझते हैं। अल्लाह मुझे माफ फरमा, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल में, ऐसी स्कूल में पढ़ा जो जिसकी बिल्डिंग किराए की थी, गवर्नमेंट की स्कूल। उसमें घंटी बजाने वाला पीवन भी नहीं था, एक ही मास्टर होता था। मैं 3री क्लास पढ़ रहा था तो हमारा एक ही टीचर था, 1 से लेकर 5 तक, एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी सेकंड नहीं रहा। हमारे माँ बाप ने हमें दीन सिखाया और पढ़ाया भी। ये थोड़ी है कि आदमी डॉक्टर बने तो ऐसा लगे कि बताए कि हम ईसाई की औलाद है, ऐसा थोड़ी लगना जरूरी है। मैं एक छोटा वाकया बताकर खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को, कि मैं किसी कॉन्फ्रेंस, किसी वर्कशॉप की वजह से इटली गया था। बहुत पुरानी बात है, शादी से पहले की बात है। बहुत से सुने, ये नौजवान साथी है, ये दिमाग से कचरा निकाले। जहां इल्म हासिल करो वहां बनो, नहीं है तुम अल्लाह के उसके रसूल के बने रहो। तो हम लोगों को साइट सीइंग के लिए लिया जाता था। मैं 2 मिनट के वास्ते बात करूंगा, फिर निकलना मुझे।
थकावट का भी तकाजा है। मैं कह रहा था कि हम साइट सीइंग के लिए हमको सैटरडे संडे हॉलीडे होता था, यानी ट्रेनिंग नहीं होती थी, वर्कशॉप नहीं होता था, तो हमको लेके जाते थे घुमाने के वास्ते। हमारे साथ एक तर्जुमान थी ताइवान की, वो इटालियन से, इटालिया लैंग्वेज से अंग्रेजी में कर बोलते। हम ऊपर गए थे, जवान थे, वो कहीं एक सुसाइड पॉइंट पे लेके गई। उनका प्रोग्राम होता है, रूटीन होता है, भाई ये दिखाना है इनको। वहां पे हम गए तो वहां पे देखा कि बात कर रही थी, उसने कैमरा मेरे तरफ फोकस किया। तो जमाने में ऐसे कैमरे थे, लेंस वाले बड़े बड़े, तो हर जगह कैमरे हो गए, जेब में कैमरा, नमाज में भी कैमरा। वो पता नमाजियों में चोर पकड़ने के वास्ते कैमरा रखा है मस्जिद में। नमाजी आगे कहीं, मस्जिद के अंदर कैमरा। मैंने बोला बाहर क्यों नहीं रखते, बेचारे माफ कर देते नमाजियों को तो बदगुमानी से। नहीं, अंदर भी चोरी हो सकती है। तुम्हारे फोकट के 2 पैसे लेने आता नमाज। अल्लाह हम सबको समझने की कोशिश। वो फोकस कर रही थी, मैंने कहा कि बंद कर दो। मैंने कहा कि यू नॉट टेक माई फोटो विदाउट माई परमिशन, नहीं निकाला। तस्वीर को मना किया गया। तो हम लोग तो माशाल्लाह सभी तस्वीर में ही चल रहे हैं। तो उसने वो उधर इधर देखा, तो फिर उसने फोकस किया 1 बार 2 बार। मैंने तीसरे बार उसको बुलाया कि मैंने कहा हाँ थोड़ा सख्ती के साथ, तेरी शादी हो गई, कहाँ हो गई, मेरी नहीं हुई, ध्यान रखना। मैं सूफी नहीं हूं, मैं जवान हूं, तू ध्यान रख, अपना ध्यान रख। मैंने वो कोई और मौका देखा किसी शॉप में, तो फिर मैंने कहा कि तुझे ऐसे नहीं समझ में आता। मैंने बहुत गुस्से के अंदाज में, हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, औरत थी, वो कहने लगी कि मैंने बोला तुझे क्या बीमारी लग गई, मेरे तरफ क्यों तू फोकस कर रही है मेरा। मेरे साथ और भी हैं, और भी मुल्क के लोग थे मेरे साथ, मुसलमान भी थे, कि तुमको क्या हो गया तुमको कि मेरे तरफ मेरी तस्वीर लेना चाहिए। हमको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए। उसने जवाब दिया कि तुम्हारा लिबास मुझे बहुत पसंद आया। क्या पसंद आया? मैं वहां तबलीग करने के लिए नहीं गया था, मैं असिस्टेंट मैनेजर था वहां पे, सऊदी अरब के अंदर हम थे, वहां पे नौकरी कर रहे थे, हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहां इमामत के लिए नहीं गया था मैं वहां पे। तो उसके अल्फाज ये नहीं, बल्कि एक और साथी था जो ईसाई था, हमें बार बार खाने पे ले जाता था, होटल में जाके बोलता था कि भाई ये मुसलमान है, इनको ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल से पका के खिलाना, चर्बी गिरबी कुछ नहीं डालना, हलाल खिलाता था। उसका काम था, ड्यूटी था। वो भी कुछ सवाल पूछता था इस्लाम के बारे में। एक होता ना प्रैक्टिकल होने, वो तो समझ में आए। बोले किताबों में है, तू पढ़ ले, रिफर टू दिस इज आवर रिलीजन वेरी गुड। कि मेरा बाप है जिससे कभी मिलता नहीं हो, वो भी मेरा बाप बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, वो भी मुझे ताज्जुब इस बात का, वो भी जब मैं वापस आने लगा एयरपोर्ट पे तो बहुत रोया जुदाई की वजह से। तो उसने कहा कि तुम्हारा ही मुझे एक ड्रेस दे दिया। क्या दे देना? अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। हम हबीब कहते ना, हबीब किसे कहते हैं? जिसे मोहब्बत है, नफरत। और वो हबीब का तरीका अल्लाह के नजदीक मोहब्बत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत है, मेरी इत्तिबा करो। ऐसा बोलो उम्मत से, तुम्हारी उम्मत से बोलो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत से बात बोलना, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो। दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह के नबी दीन लेके आए, वो सारी इंसानियत के वास्ते वही दिए, उसे हमें प्रैक्टिस करना है, लोगों के सामने मॉडल प्रेजेंट करना है। ये 2 किस्म की जिहालत जब तक दूर नहीं होगी, ये किसी कौम की तरक्की नहीं। पढ़ाओ, समझदार बनाओ, दुनिया समझना चाहिए, आदमी दुनिया में चलता फिरता है। और जिहालत आखिरत के एतबार से नहीं होना चाहिए। अल्लाह के बारे में जिहालत चलेगा, नबी के बारे में जिहालत चलेगा। नारे तकबीर बोलने से कुछ नहीं होता, नारे तकबीर पैसे किराए पे भी लग जाते हैं। अल्लाह की बड़ाई, अजमत, नबी की मोहब्बत दिल में होना चाहिए, जैसे सहाबा की थी। इसलिए घरों में फज़ाइल की तालीम भी करें, कुरान हदीस की तालीम हो घरों में।
मुसलमान को घर में कुरान हदीस की तालीम नहीं है और दुनिया में रहते हैं, दुनिया का समझदारी नहीं है और तरक्की के ख्वाब कह रहे हैं और बच्चा जुम्मा जाके नमाज पढ़ के दुआ करा रहे हैं कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा पास, कामयाब नहीं होगा दीन के बगैर, चाहे वो लड़कियां हो। हमारे मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको, हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है ओनली फॉर लेडीज, वहां पूरा स्टाफ लेडीज, चीफ मिनिस्टर की बीवी भी वहीं पे आती है, जो वहां पे कोई मेल मिलता नहीं, जेंट मिलता नहीं वहां है, नर्स से लेके डॉक्टर तक बैठी हुई है वहां पे, मुसलमानों की है हॉस्पिटल। या तो हम इधर आए तो उधर से निकल गए, उधर से उधर गए तो वो फिर अब सीधा मौलवी बनेगा, वो उसको ये भी सीढ़ी तक नहीं आएगा। ये दो चीजें नुकसानदेह हैं। अल्लाह हम सबको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब आपका। आपने अपने अनुभव से न सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीन की तालीम के नजरिए से भी हमारी जो हालात है उसको भी पेश किया और कुरान हदीस के नजरिए से भी हमें क्या हासिल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपकी खासियत के बारे में बताना चाहूंगा। आप आए कि जोधपुर एसोसिएट प्रोफेसर है, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ दीन की खिदमत में आपने दिलो जान से अपना समय दिया है और आज सुबह ही तबलीग से ही आज सुबह ही 8 बजे जोधपुर पहुंचे और उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम में आए। तो आपके लिए जो अल्फाज आपने बोले हैं, मैं बोलना चाहूंगा कि पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से, पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों भी चराग अक्सर जलाए हैं। जोरदार तालियां जनाब के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मोहम्मद फारूक तंवर और रईस जी भाटी, आप आए और निशाने यादगार स्मृति चिन्ह देकर आली जनाब अब्दुल गफूर साहब का शुक्रिया अदा करें। रूफ हमारी कौम को रहा है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि बाहर पार्किंग में एक क्रेटा गाड़ी है जिसका नंबर 2223 है, वह थोड़ा आगे पीछे करने की जहमत उठाए, जिसकी भी गाड़ी का नंबर 2223 है, क्रेटा गाड़ी है। तो कॉलेज के गेट के सामने है, कुछ लोग हैं जिनको गाड़ी निकालने में मशक्कत करनी पड़ रही है, तो अपनी गाड़ी को थोड़ा सही जगह पे लगाए। कार्यक्रम की इसी कड़ी में 10वीं के बच्चों को अपने ग्रुप को सुचारू रूप से सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा युवाओं को सम्मानित करें और आपको एस्कॉर्ट करेंगे जागरूक मंच के सदस्यों फैयाज भाटी, हसन भाटी, इंसाफ अली सोलंकी, फैयाज भाटी, हसन भाटी और इंसाफ अली सोलंकी आप ही मंच पर आए और डॉक्टर मुख्तार अली साहब के साथ हमारे मंच बच्चों को सम्मानित करें। आप आगे का जो प्रतिभा सम्मान समारोह सुचारू करने से पहले मैं घोषणा एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि बाहर से जितने भी बच्चे और मेहमान तशरीफ लेके आए हैं उन तमाम के लिए आयोजन समिति की तरफ से खाने की लंच की व्यवस्था की गई है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद लंच लेकर ही तशरीफ ले जाए और
जितने भी बच्चे इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित हो रहे हैं, उन तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपना प्रशस्ति पत्र लेके जाए। प्रशस्ति पत्र प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही दिए जाएंगे। बाहर गैलरी में उसके लिए विशेष रूप से काउंटर लगा दिए गए हैं। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपने प्रशस्ति पत्र लेके जाए। थोड़ा सा संयम रखे, थोड़ा सा सब्र रखे, बस हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर है। 10वीं के बच्चों का नाम लेने के लिए मैं दोनों संचालकों से बोलूंगा। मोहम्मद तामीम, सन ऑफ रोशन मोहम्मद और रुखसार बानो 71.67%, अबू रोड सिरोही। मोहम्मद तामीम, सन ऑफ रोशन मोहम्मद और रुखसार बानो 71.67%, अबू रोड सिरोही। सानिया बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद 0.67%, नागौर। सानिया बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद इंसाफ एंड जन्नत बानो 71.67%, नागौर। सुहाना बानो, डॉटर ऑफ शौकत अली और समीर बानो 79.33%, मेरता। इंसाफ अली सोलंकी भाई साहब भी हमारे मंच पर आ चुके हैं। सुहाना बानो, डॉटर ऑफ शौकत अली और समीर बानो 79.33%, मेरता। सनाया बानो, डॉटर ऑफ जावेद अख्तर एंड गुलशन बानो 71.67%, मेरता। आपसे गुजारिश है कि 43 से लेकर 60 तक के बच्चे अपनी सीरीज में खड़े रहें, प्लीज। से लेके 60 नंबर के बच्चे सीक्वेंस में खड़े रहे, जिनकी सीरीज 42 और 60 है। 42 से लेके 60 नंबर तक के बच्चे सीक्वेंस में खड़े रहे। आप तमाम से अजीजाना गुजारिश है कि बड़ा मेहरबानी व्यवस्था बनाए रखे। मोहम्मद जुनैद, सन ऑफ महमूद अली और सलमा 70.83%, जोधपुर। मोहम्मद जुनैद, सन ऑफ महमूद अली और सलमा 70.83%, जोधपुर। मोहम्मद रियान, सन ऑफ साबिर मोहम्मद एंड मुमताज 70.17%, पंचपदरा, बाड़मेर। मोहम्मद रियान, सन ऑफ साबिर मोहम्मद एंड मुमताज 70.17%, पंचपदरा, मालूका। अयान, सन ऑफ आरिफ मोहम्मद और गुड्डी बानो 70%, जोधपुर। अयान, सन ऑफ आरिफ मोहम्मद और गुड्डी बानो 70%, जोधपुर। अमन, सन ऑफ इंसाफ एंड मरियम बानो 70%, जोधपुर। अमन, सन ऑफ इंसाफ जी एंड मरियम बानो 70%, जोधपुर। रिजवाना, डॉटर ऑफ रमजान जी एंड सलमा बानो 69%, जोधपुर। रिजवाना, डॉटर ऑफ रमजान जी एंड सलमा बानो 69%, जोधपुर।
एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि बच्चों को जो पारितोषिक प्रदान किए जा रहे हैं, जो पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जो मोमेंटो है वो निगरान कमेटी, ऑल इंडिया घोषित समाज की जो निगरान कमेटी उसकी जानिब से पेश किए जा रहे हैं। और उसी के साथ बच्चों को पेन गिफ्ट किया जा रहा है। पाली से हमारे भाई अब्दुल सत्तार जी भाटी, मोहम्मद साबिर जी भाटी और मिशन कौमी एकता कमेटी जोधपुर पाली की तरफ से पेन गिफ्ट किए जा रहे हैं। और इसी के साथ रोशन जी मोयल, रमजान जी भाटी और इंसाफ जी मोयल इनकी तरफ से रोशन जी मोयल की तरफ से स्टॉल गिफ्ट किए जा रहे हैं। और रमजान जी भाटी, इंसाफ जी मोयल और अनवर जी चौहान जो सुहाना कलर पाली से है, उनकी तरफ से हमारे बच्चों को जो एक फ्रेम जो तस्वीर है वो गिफ्ट की जा रही है। और आगे बताएं, हम बोलो आगे का। यास्मीन बानो, डॉटर ऑफ अयूब अहमद जी और नूर जहान बानो, 68.33% पाली। शाहीन बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद साबिर जी एंड शहनाज, 68.33% जोधपुर। कायनात, डॉटर ऑफ साबिर हुसैन जी और रोशन बानो जी, 68.20% अजमेर। इनको बीच में लो। कायनात, डॉक्टर ऑफ साबिर हुसैन और रोशन बानो, 68.20% अजमेर। सानिया बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद रियाज जी एंड सलमा बानो, 68.17% जोधपुर। सानिया खान, डॉटर ऑफ महबूब जी एंड सलमा बानो, 67.83% जोधपुर। अनीसा बानो, डॉटर ऑफ सानिया खान, डॉटर ऑफ महबूब जी एंड सलमा बानो, 67.83% जोधपुर। आप तमाम से गुजारिश है, बराए मेहरबानी व्यवस्था बनाए रखें। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जहाँ छोटी छोटी बातें होती रहती है। सानिया खान, डॉटर ऑफ महबूब जी एंड सलमा बानो, 67.83% जोधपुर। अनीसा बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल जी और मुमताज बानो, 67.50% जोधपुर। अनीसा बानो, डॉटर ऑफ मोहम्मद इकबाल जी और मुमताज बानो, 67.50% जोधपुर। ईशाना, डॉटर ऑफ आसिफ खान जी एंड शमीम बानो, 67.50% जोधपुर। ईशाना, डॉटर ऑफ आसिफ खान जी एंड शमीम बानो, 67.50% जोधपुर। अर्शलाना खान, डॉटर ऑफ मोहम्मद सादिक जी, 67% जोधपुर। यास्मीन, डॉटर ऑफ सुलेमान जी और फरीदा बानो, 66.50% सिरोही। यास्मीन, डॉटर ऑफ सुलेमान खान जी और फरीदा बानो, 66.50% सिरोही। साकिब रजा, सन ऑफ मोहम्मद अनवर जी एंड शमीम बानो,
बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब मुख्तियार अली साहब, आप मुझ पर तशरीफ लेके उनके साथ तमाम भाई जो आ रहे सेवा में तहसीलदार के पद पर अभी हाल ही में चयनित हुए हैं। जोरदार तालियां समीर भाई के लिए भी, जो आज बतौर मेहमान विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद रहे। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला समीर भाई, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। 17% filing. Mehrab Bano, daughter of Mohammad Raees Ji, and Husana Bano, 66% Jodhpur. Mariam Khan, daughter of Roshan Ji, and Mahfood Bano, 65.67% Jodhpur. ठीक है। Mehrab Bano, daughter of Mohammad Raees Ji, and Husana Bano, 66% Jodhpur. Maria Khan, daughter of Roshan Khan Ji, और महफूल बानो, 65.67% जोधपुर. Yasmin, daughter of Mohammad Shauqeen Ji, and Amu Ben, 65.33% Jodhpur. Yasmin, daughter of Mohammad Shauqeen Ji, and Amu Ben, 65.33% Jodhpur. तमन्ना बानो, daughter of Mohammad Arif Ji और रुखसाना, 65% बाली पाली. Farnaz, daughter of Sheikh Mohammad Ji, and Zarina, 65% Jodhpur. Suana, daughter of
मीरता। आइना बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद रईस जी और हुसैना बानो 62.50% जोधपुर। नबीशा बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद इस्माइल जी एंड जावी बानो 62.83% मेरता। अक्षा गोयल डॉटर ऑफ मोहम्मद आरिफ जी और रुखसाना बानो 61.83% नादरी जोधपुर। आइना बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद रियाज जी और हुसैना बानो 62.50% जोधपुर। नाज़मीन बानो डॉटर ऑफ इंसाफ अली जी और मनभरी बानो 61.67% नागौर। सानिया डॉटर ऑफ इमरान खान जी एंड परवीन बानो 61.50% जोधपुर। जाहिर खान सन ऑफ रोशन खान जी और प्रवीण बानो 60.33% जोधपुर। आसिफ सन ऑफ याकूब जी और शहनाज बानो 60% जोधपुर। समरी डॉटर ऑफ सलीम मोहम्मद जी और रहमत बानो 60% बीकानेर जोधपुर। साहिबा बानो डॉटर ऑफ आरिफ जी एंड आसमा बानो 60% सिरोही। आप तमाम से गुजारिश है कि तालियां थोड़ी सी चल जाएगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चल जाएगी। सारा खान, daughter of Zahir Hussain and Naseem Ji, 85.83% Ajmer. Asif, son of Yaqub Ji
तमाम मेहमान मोदी लोग हैं जो सालाना स्कॉलरशिप हमारे 10वीं पे जो टॉप रैंक के बच्चों को देने के लिए प्रेरित रहते हैं। मैं स्कॉलरशिप देने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा जनाब अनवर साहब, जनाब माहिर साहब और जनाब सीए साहब, नदीम साहब, आप मंच पर आए और आपको एस्कॉर्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रजाक मोहम्मद साहब और छोटू जी खिलेरी, समाज सेवी, अध्यक्ष वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया जोधपुर। सोलंकी नहर वालों की जानिब से दी जाती है, जो वर्तमान में अभी पुणे में भारतीय भू संरक्षण विभाग में कार्यरत है, वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं। नजीब मोहम्मद सोलंकी द्वारा अपने वालिदैन मरहूम मोहम्मद अली जी सोलंकी और मरहूमा खातून बेगम सोलंकी की याद में ये स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष दी जाती है। स्कॉलरशिप के जो हकदार बच्चे हैं 10वीं कक्षा में तो प्रथम रैंक प्राप्त की है वह है अनस चौहान। अनस चौहान मंच पर आए और स्कॉलरशिप ग्रहण करें। मैं जितनी दे रहा हूँ तेरे को माफी चाहता हूँ। 4 में खड़े होते इसको 20 में खड़ा करो, कितना अच्छा वीडियो बनेगा। बार बार बोल रहा हूँ लोगों को इसको 20 में खड़ा करो, 50 बार बोलते करो 20 में खड़ा करो, क्योंकि दोनों दिन में हाथ भी लगाओ, अच्छा बिल्कुल सीधे खड़ा हूँ। ये तेरी जो बंद वालिदा का नाम है नसीम बानो, जो कि पादी से तस्वीर लाए है। याशिका बानो, जोरदार तालियां याशिका के लिए। नहीं वो नाम वगैरह नहीं। सेकंड रैंक जिनको जाती है मोहम्मद जिशान, 10वीं कक्षा में सेकंड रैंक मोहम्मद जिशान। मोहम्मद हुसैन जी, वालिदा का नाम हसीना बानो, आप भी पाली से तस्वीर लेकर आए हैं। सिरमौर बना है पाली जिला। पाली जिले के बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया इस बार प्रतिभा सम्मान समारोह में, वाकई में काबिल तारीफ है। ₹1100 की स्कॉलरशिप छोटू जी खिलेरी, जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जोधपुर के जिला अध्यक्ष भी है, ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मोहम्मद अकील वल्द मोहम्मद सिकंदर जी। आप भी पाली से तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद साहिल वल्द मोहम्मद सफी, साहिल के बाद है मोहम्मद अकील वल्द मोहम्मद सिकंदर। मोहम्मद अकील वल्द मोहम्मद सिकंदर। हारून खान जी, समीरा बानो वल्द हारून खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। मैं